वृक्ष बीज में छुपा हुआ है। इतना सा वट का बीज होता है, इतना सा आम का बीज होता है, और उसमें पूरा पेड़ छुपा हुआ है। ऐसे ही नर में नारायण छुपा हुआ है। बस बाहर की आंखें बंद करो, आंखें मूंदो और अंतर में कूदो। बाहर की आंखों का क्या है, भीतर की आंखें खोलो। बाहर की आंखें खोलेंगे तो संसार दिखाई देगा, और भीतर की आंखें खोलेंगे तो परमार्थ दिखाई देगा। आंखें दुनिया में बहुत लोगों की खुलती हैं, आंखों का खुलना कोई मायने नहीं रखता। आंखें तो कुत्ते के बच्चे की भी खुल जाती हैं। गलुड़ियों, बिल्ली के बच्चे की भी 5, 7, 10 दिन में आंखें खुल ही जाती हैं। चूहे के बच्चे की भी आंखें खुल ही जाती हैं। आंखें तो तिरंचों की भी खुल जाती हैं, लेकिन आंखें खुलने से कुछ नहीं बदलता। लेकिन जब दृष्टि खुलती है तो सब कुछ बदल जाता है। आंखें खुलना एक बात है और दृष्टि खुलना दूसरी बात है। जब आंख खोल के देखते हैं तो हमें यह रंग रूप दिखाई पड़ते हैं, और जब सम्यक दर्शन की दृष्टि खुलती है तो हमें चिन्मय चैतन्य भगवान आत्मा दिखाई देता है। आ संसार में बधा दर्शन है, बधा वक्ताओ थया, बधा प्रवचनकार छे, बड़ा धर्म नेता बहु धर्म नेता पण थया, पण बीतराग भगवंतोने जे मार्ग कह्यो तो अद्भुत छे, अपूर्व छे। अरहंत भगवान महावीर जैसे सिद्ध पुरुष कहते हैं कि तुम खुद भगवान हो। भोले भगवान, भोले भगवान, बम भोले, मतलब भोले भगवान हैं, स्वरूप की खबर नहीं है, उलझे हुए हैं। और जब स्वरूप की खबर होती है तो ज्यों जहाज को पंछी उड़कर फिर जहाज पे आवे, जहाज का पंछी उड़कर के वापस जहाज पर आ जाता है, कहीं और ठिकाना नहीं पाता है। ऐसे ही भेद विज्ञानी पुरुष का चित्त कभी बाहर चला भी जाए तो फिर वापस अंतर में आ जाता है, अपने में लौट आता है। बाहर की यात्रा कब तक करोगे ज्ञानी? इधर के पूर्व महाराजा भी विराजे हैं, जय सिंह जी, जयपाल जी, जयपाल सिंह जी। नेमिनाथ भी श्री कृष्ण के भाई थे, युवराज थे, लेकिन उन्हें संसार नहीं सुहाया। उन्हें तो आत्म तत्व भाया। वैराग्य में निमित्त क्या बना ये मायने नहीं रखता, लेकिन वैराग्य बना ये मायने रखता। आज हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं, और एक संयोग देखो कि प्रभु नेमिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव और रामनवमी, दोनों महापुरुषों का जीवन शिक्षाप्रद है। राम कहते हैं गृहस्थी में रहो, मर्यादाओं में रहोगे तो गृहस्थी में रह करके भी भगवान सा सम्मान पालोगे। और नेमिनाथ कहते हैं कि गृहस्थी में जाओ ही मत, बालावस्था में सब कुछ छोड़ करके आत्मा स्वरूप को उपलब्ध करो, भगवान बन जाओगे।
सजाता ये न जाते न ज्ञाति धर्म समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृता कोबा न जाएते। कोबा कोबा क्या छे? क्या छे कोबा? मृता कोबा न जाएते। बोले उसका जन्म लेना सार्थक है कि जिसके जन्म लेने से धर्म की, समाज की, देश की उन्नति हो। उसका जन्म लेना सार्थक है जिसके जन्म लेने से उसकी आत्मा की उन्नति हो, कल्याण के पथ पर बढ़े। बाकी संसार में, इस परिवर्तनशील संसार में जन्म लेकर के मरने वालों की संख्या का तो कोई ठिकाना नहीं है। कौन नहीं मरता है? यक्ष ने प्रश्न किया, आश्चर्य क्या है इस संसार में? पूरी कहानी आपको मालूम है। 4 पांडव बराबर उत्तर नहीं दे पाए, मूर्छित कर दिए गए। युधिष्ठिर ने कहा, अन्नी अन्नी ही भूतानि गच्छन्ति शिव मंदिरम तथापि जीवितुम इच्छन्ति अतो किमश्चर्यम परम। रोज रोज लोग मरते जा रहे हैं, फिर भी सारे के सारे लोग जीने की इच्छा कर रहे हैं। मैं और जीऊं, मैं जीता रहूं। बोले इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबको 70, 80, 90 में चले जाना है, फिर भी जीने की लालसा आप देखो जैसे अमर हो जाना है। और जब जीने की लालसा रहती है वो मर जाते हैं तो उसे मरण कहते हैं। और जब लालसाएं मिट जाती हैं और शरीर छूटता है उसे समाधि मरण कहते हैं। जन्म लिया है, मरना निश्चित है, लेकिन जन्म लेकर के आपने किया क्या? अंग्रेजी की अल्फाबेट में, वर्णमाला में आप देखिए ABCD, और इन 4 अक्षरों में जिंदगी समाई हुई है। B वर्थ, D डेथ, और दोनों के बीच में है शी चॉइस। जन्म भी निश्चित है, मरण भी निश्चित है, लेकिन जिंदगी कैसे जीना ये चॉइस आपके हाथ में है। बहिर्मुख होकर के जीना कि अंतर्मुख होकर के जीना? सारी दुनिया को दुश्मन मान करके जीना कि सारी दुनिया को मित्र मान करके चलना? सब जीवों पर दया भाव के साथ रहना कि मार कूट के विचारों के साथ उठापटक करते रहना? पर पदार्थों में अपना अपना अपनापन करते रहना कि पर को पर समझ के निज चैतन्य घन आत्मा को दृष्टि में लेना? चॉइस आपके हाथों में है। नेमिनाथ की चॉइस। यदुवंशी हैं, सम्राट समुद्र विजय के पुत्र हैं, शिवा देवी माँ के इकलौते लाड़ले हैं, लेकिन चॉइस पसंद क्या किया? राज्य पसंद नहीं किया। रजुलमती को भी पसंद नहीं किया, अंततः पसंद किया अंतर्मुखता को, वीतरागता को, भेद विज्ञान को, और उस वीतरागता को प्राप्त करके उन्होंने जन्म को सार्थक किया। गर्भ में आना इतना आसान नहीं है। आजकल गर्भपात की जगह जगह दुकानें खुल गई और ढेरों स्त्रियां ऐसी हैं कि गर्भपात करवाना उनके लिए हजामत बनवाने के जैसा हो गया। जबकि एक पंचेंद्रिय जीव का घात है। साइंस कहता है
कि किसी माँ के भ्रूण में, किसी माँ के गर्भ में एक साथ करोड़ों बीज आते हैं। एक साथ करोड़ों बीज आते हैं और उन करोड़ों में से एक दो ही मुश्किल से शरीर रूप धारण कर पाते हैं, और बहुत बार तो गर्भ में ही बच्चों का मरण हो जाता है। पता ही नहीं पड़ता है, पहले दूसरे महीने तक तो पता ही नहीं पड़ता है कि कौन आया है, जीव आया भी है कि नहीं आया। दूसरे तीसरे महीने में कहीं जाके अंदाज लगता है, और इस बीच में पता नहीं कितने जीव आकर के अपने अल्प आयुष को भोग करके मर गए होंगे। संसार में कहीं सुख नहीं है, चाहे स्त्री पर्याय हो चाहे पुरुष पर्याय हो। चेतना तो सब में एक जैसी है, लेकिन अपने अपने कर्म के उदय से सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बड़े सौभाग्य से कोई एक जीव पेट में थम पाता है, उसे जन्म लेने दो, और जन्म लेकर के ऐसे संस्कार दो, गर्भ काल से ही संस्कार दो कि कोई जीव आकर के आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके देश को गौरवान्वित करे। सौभाग्यशाली इंसान का चोला इतना आसान नहीं है। अनंत जीव राशि है। ये डर करके पहाड़ पर ही देख लें तो वनस्पतियां अनंत संख्या में हैं, पशु पंछी हैं, मोर हैं, बंदर हैं, कीड़े मकोड़ों की कोई संख्या नहीं है। ये भी सब चेतनामय हैं, चैतन्यमय हैं, लेकिन इन्हें खबर ही नहीं है। उनकी आंखें तो खुल गईं, लेकिन दृष्टि नहीं खुली, और दृष्टि खुलने की कोई चांस भी नहीं है। कल सुबह देखा, बंदर आ गए, और पता नहीं कहां से उन्हें रोटी मिल गई, तो एक एक रोटी लेकर के सब पहाड़ पर चढ़ गए। सवेरे सवेरे 6 बजे उनका ब्रेकफास्ट चालू हो गया। फिर एक दूसरे से छीन रहे हैं। आंखें तो खुल गई हैं, भूख प्यास भी पता है, लेकिन मैं कौन हूं, जीवन सार्थक कैसे होता है, ये बहुत मुश्किल है। अभी आप सुन रहे थे, अब का तब का, न अब का न तब का, और अब का भी और तब का भी। ऐसा कौन है? ये 4 तरह के लोग हो गए। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अब के तो हैं, बढ़िया आराम से गाड़ी से उतर रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, मौज मस्ती से खा पी रहे हैं। ये सब अब के लोग हैं। इनके पास बहुत कुछ है और इस जिंदगी में आराम कर सकते हैं। और ऐसे में कई लोग तो अय्यास तक बन जाते हैं, अपने जीवन और चरित्र को इतना नीचे गिरा लेते हैं कि जीते जी परेशान हो पड़ते। ये अब के लोग हैं। और तब के लोग कौन हैं? मुनि महाराज को देखिए। अभी तो ऐसे लगता है कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं, ओढ़ने पहनने का ठिकाना नहीं, रहने सहने का ठिकाना नहीं। कुछ है इनके पास? कहीं पर નથી। સંસારનો સૌથી ગરીબ માણસ કોણ છે? કોણ છે? अरे भाई, जिन्हें खबर नहीं है उनसे पूछो तो वो क्या कहेंगे। एक मुनि महाराज बैठे थे जंगल में ध्यान में, आराम से आनंद में लीन थे।
चेहरे पर अपूर्व तेज था और जब हस्ती की मस्ती में होते हैं तो बड़ी से बड़ी हस्ती कोई मायने नहीं रखती। अपने अपूर्व वैभव को जाना, निज शाश्वत स्वरूप को जाना, बाहर की कोई चिंता नहीं, चाह नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए ते साहन के साहा। बोलो साहा हैं, जिनको कछु ना चाहिए वो साहों के साहा हैं। तभी एक लकड़हारा आया, उसने सूखी अच्छी तरह तरह की लकड़ियां खट्टाना चालू कर दिया। उसकी नजर मुनिराज पर गई। उसने देखा कि दुनिया के सबसे गरीब आदमी मालूम पड़ते हैं। अरे भाई, मैं लकड़ी इकट्ठी कर लूंगा, बेच लूंगा, आज के खाने पीने का प्रबंध हो जाएगा, और मेरे पास कम से कम एक लंगोटी तो है, एक दुपट्टा है, इनके पास तो ये भी नहीं है। उसने मुनि महाराज के पास जाके कहा कि आप यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मुनि महाराज का ध्यान खुला। उन्होंने कहा, यहां बैठे बैठे मैं आनंद अनुभव कर रहा हूं, परम शांति का अनुभव कर रहा हूं। उसने कहा कि ऐसे बैठे बैठे कोई शांति और परम शांति हो जाएगी? अरे कुछ करो धरो, आपके पास तो पहनने को लंगोटी भी नहीं है। मुनि महाराज चुप रह गए। देखो मैं कैसे काम कर रहा हूं। मुनि महाराज ने कहा कि तुम क्यों काम कर रहे हो? उसने कहा कि मैं लकड़ी लेके जाऊंगा, बाजार में बेचूंगा, फिर रुपए कमाऊंगा, फिर कल के दिन और लकड़ी बेचूंगा, धीरे धीरे मेरे पास रुपए हो जाएंगे, मैं लकड़ी बेचने की बड़ी दुकान खोलूंगा। लकड़ी वाला लकड़ी की बात सोचता है, और सोने वाला, गोल्ड वाला गोल्ड की बात सोचता है। फिर मैं हर गांव में एक एक दुकान खोलूंगा, एक उदयपुर में, एक सागबाड़ा में, एक दिल्ली में, सब जगह एक एक सोने की लकड़ी की दुकान खोलूंगा। फिर पूरे देश में मेरा साम्राज्य चलेगा। फिर शादी होगी, घरवाली आएगी, फिर बड़ा बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, फिर आराम से शांति से आनंद करूंगा।